बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमने बर्नौली इक्वेशन का कंसेप्ट वाइट बोर्ड पर डिस्कस कर लिया, तो ये स्टूडेंट्स उसके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इधर से भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि सर्टन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिनको हम रिड्यूस करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसके इन सब में जो मोस्ट फेमस एग्जांपल आती है वो बर्नौली इक्वेशन की है, जो नॉन लीनियर होती है। तो इसको हम रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में। तो इसकी जो स्टूडेंट्स बर्नौली इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाली जो इक्वेशन है, इधर वाई की पावर जो है ना एन में एन नॉट इक्वल टू 0 और 1 होना चाहिए, यानी 1 और 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आ जाएं नॉन लीनियर, तो इस तरह इनको हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स लीनियर फॉर्म में, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, किस तरह से हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सब स्टेप 1 में डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय ए की पावर एन। ये एन जो है तो इतना क्लियर नहीं, तो इसको सब हमने डिवाइड किया स्टूडेंट्स 1 ओवर वाई की पावर एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस आ गया। तो इधर से ये वाई की पावर एन और वाई की पावर एन काट गया, और ये स्टूडेंट्स इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। और इसी तरह से जब हम वाई की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस एन होएगी, और वाई की अपनी पावर 1 और -1 पावर जमा हो जाती हैं जब बेस सेम होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम इधर स्टूडेंट्स इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी इधर पुट करेंगे। इसको सपोज करेंगे कि u इज़ इक्वल टू है, इधर आप कोई भी टी जी जो मर्जी आप नाम रखने पास एक्स और वाई के अलावा रखना है। तो हम u लेट कर लेते हैं कि u इज़ इक्वल टू है इसके वाई की पावर 1 माइनस एन के। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास आ गया। तो इधर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वाई की पावर माइनस एन और डी वाई बाई डी एक्स, ये हम इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करके इधर इसकी जगह पर पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी हम वैल्यू को निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, वाई की पावर एन वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ जाता है इसके 1/1 माइनस एन इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो और स्टूडेंट जिस तरह कि हमने ये सपोज किया है कि यू इज इक्वल वाई की पावर 1 माइनस एन, अब हम इन दोनों की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे ऊपर। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स इक्वेशन आ जाती है। जब हमने इधर इनकी जगह पर वैल्यूज़ रखी इन दोनों की जगह पर, तो हमारे पास ये स्टेप 2 के ऊपर वाली इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास स्टेप 3 हम स्टूडेंट्स से करेंगे। अब हम ये जो 1 माइनस एन है इसका जो स्टूडेंट कोफिशिएंट होता है, इसको लीनियर फॉर्म में हम चूँकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हम 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। अब हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं जो कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब। तो इसको हमने स्टूडेंट्स रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में। तो जो बर्नौली इक्वेशन की स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर हम 1 बनाएंगे, पहले वाई के क्यूब से डिवाइड करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक्स के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 1। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वाई के क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ए। स्टूडेंट्स जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बी आ जाती है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर हम सब्स्टिट्यूशन अब करेंगे, हम पुट करेंगे यानी लेट करेंगे वाई के पावर -2 जो है वो इक्वल टू है यू के। जिस तरह हमने ऊपर लेट किया था यू इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस एन, इस तरह से हमारे पास वाई यू इज इक्वल टू आ गया वाई की पावर -2। अब हम इसको स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करेंगे और -3 वाई की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करके इसको हम स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में बी में पुट करेंगे इधर इसकी जगह पर। इधर हमारे पास ये यू आ जाएगा, और इसमें जब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है -1/2 डी यू बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। तो इसको जब हम इस वैल्यू को और इसमें से इस यू वाली वैल्यू को इस इक्वेशन बी में पुट करेंगे,
ये हमने पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम स्टूडेंट्स को फर्दर सॉल्व किया, यानी -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई, विच इज़ लीनियर इन यू। अब हम स्टूडेंट्स इसको देखेंगे कि ये हम देख सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन यू में। ओके स्टूडेंट्स, एंड आल्सो द अबव इक्वेशन इज़ अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये नॉन होमोजीनियस के लिए हम जो जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, सो वी फाइंड जनरल सोल्यूशन बाय द फार्मूला दिस। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने लेना है, ठीक है। इधर यू है, ये लीनियर इन यू है, तो इधर हम क्या करेंगे, ये यू वाला फार्मूला वाई की जगह पर यू पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वाई को नहीं इधर लेकर आना, ये वाला फार्मूला हमें यू लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इधर हमारे इस फार्मूले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत है, तो इसको हम पहले फाइंड करेंगे और फिर इन सब वैल्यूज़ को फाइंड स्टूडेंट्स सब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का ये वाला हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है, तो इसके हमने चूँकि थ्योरी से हमने इसको डिस्कस किया है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है और ये फार्मूला कैसे आता है। तो स्टूडेंट्स जब पी ऑफ एक्स हमारे पास है इस इक्वेशन में क्या है, ये वाला, तो माइनस भी आएगा साथ। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है 1/x²। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर मुझसे बाय मिस्टेक मैंने वाई लिख दिया था, इधर यू जो है ना वो हमने जो है ना ध्यान से यू को इधर लिखना है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो यू में अब है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद वो यू में चली गई है। तो इधर हम यू लेंगे, तो इधर सब पी ऑफ एक्स सॉरी क्यू ऑफ एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसमें जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर एक्स स्क्वायर सी आ गया और ये एक्स स्क्वायर सी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर हम क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे यू को, जिसके हमने रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस यू बाय दिस। तो यू को जब हम रिप्लेस करेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली आ जाती है वैल्यू, तो वाई की पावर इधर -2 वाई की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर आ गया। तो इधर जब हम इस दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे तो इधर हम स्टूडेंट्स इसको 1/, में कर दिया और ये वाला हमारा आंसर आ गया फाइनल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम इस डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जो होता है इसको हम पहले 1 करते हैं स्टूडेंट्स, इधर यानी बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें इसको पहले चेंज करते हैं, फिर वाई के क्यूब से और जो बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है स्टूडेंट्स फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर एंड पर रिप्लेस कर देते हैं उस सब्स्टिट्यूशन को वेरिएबल को बाय द ओरिजिनल वेरिएबल। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अब तक ये आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो स्टूडेंट से वो भी काइंडली कर दें और मुझे सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।